हो गए हैं और इन सारे लोगों को मिलके एक मन में खुशी होती है और विचार आता है कि हमारे लोग धीरे धीरे करके संघ की भावना को, संघ की धारणा को और अवधारणा को समझ रहे हैं। तो अभी आप सब जो कहे विशेष कॉन्सेप्ट, इसका अर्थ होता है कि आप एक ऐसी अवधारणा का विस्तार बताने जा रहे हैं, ऐसी अवधारणा का व्याख्यान करने जा रहे हैं जो सुनियोजित, सुविचारित है, सुसंगठित है और उस धारणा को लेकर अतीत से लेके अब तक भारतवर्ष में बहुत सारे जो प्रयोग किए गए हैं वो सब के सब सराहनीय हैं। अब बात आती है कि हमारा जो संघ है, समर संघ, इसका इतिहास हम सबको पता है। लगभग 28 माह से हम लोग जुड़ रहे हैं और इन 28 माहों में लगभग 2000 से ज्यादा मुझे जानकारी मिली है कि हमारे संगी साथी जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों से, और उन साथियों ने बहुत संगति भी की है। संगति होने के साथ साथ हर महीने की पहली तारीख को हम लोग विशेष संगति लगाते हैं जिसमें संघ के संचालन को, बीच में जिनके माइक खुले प्लीज बंद कर दें और डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारे ठीक है सर, हमारे संघ के साथियों से आग्रह है कि वो संघ की और तरक्की को, गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तन मन धन से प्रयोग करें, सहयोग करें, क्योंकि संघ के जो गोल्डन नियम है उन नियमों का हम रोज वाचन करते हैं और भारतीय संविधान में जो हमारा प्रमेय है उसको भी हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग किस तरीके से संघ की, गणराज्य की भावना को बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे जो नागरिक हैं उनके विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना के प्रति उनकी समता की भावना, प्रतिष्ठा की भावना जो बढ़ाई जाती है, जिसका आधार है हमारे मूल अधिकार। तो संघ में मूल अधिकारों पर विशेष रूप से जो ध्यान रखा जाता है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, सब लोग एक साथ बैठते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, सब लोगों के जो विचार होते हैं। और बहुत अच्छी एक कोशिश है कि माइक मंच माला, जो आज के हमारे नेताओं की या कहा जाए कि जनमानस की बहुत लालसा होती है कि मुझे माइक मिले, मुझे मंच मिले, लोग मुझे माला पहनाएं और मेरी वाही वाही करें। यही तो हो रहा है। आजादी के बाद से 29 लाख जो संघ हैं यही कर रहे हैं। नतीजा क्या? महंगाई कम हुई, नौकरियां मिल गई सबको, प्रताड़ना खत्म हो गई। कितने संघ हैं? मैं अपने बारे में बताऊं, जेल अधीक्षक से रिटायर्ड हुआ हूं और लगभग 1 दर्जन जेलों में देखा हूं। तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को बचाने के लिए उसको सपोर्ट किया हो। एक व्यक्ति को मारने के लिए कई व्यक्ति आ जाते हैं, पर एक व्यक्ति को बचाने के लिए बहुत लोग नहीं आते। क्यों? अरे हमको क्या लेना इसका, लड़ रहे हैं, मरने दो, रास्ते में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका प्रॉब्लम है, हम कानून के पछड़े में क्यों पड़े। तो इस भावना को, जिसको संकुचित भावना कहते हैं, अमानवीय भावना कहते हैं, इस भावना से ना तो नागरिक का, ना समाज का और ना देश का किसी का हित नहीं होता। तथागत गौतम बुद्ध ने इसी बात को लेकर, समता के भाव को लेकर, सब एक बराबर हैं और सबको गरिमा के साथ रहने की आजादी है, और उस आजादी का जो हस्तांतरण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम लोग करते रहेंगे। तो ये जो समाज है, समाज के जो लोग हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उन सारी विचारधाराओं का एक ही नतीजा निकलेगा कि हमारा समाज सुसंगठित होगा। उल्टा हो रहा है, समाज का पतन हो रहा है, मूल्यों का,
जो है ह्रास हो रहा है, जिसे देखा जाए तो वही स्वार्थ में घुसा है, और जिसे हम समझाते समझाते थक जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आते हैं। लेकिन संघ को जब आप ज्वाइन करते हो तो संघ को, उनकी विशेषताओं को, और ये कहा जाए कि उनकी महत्ताओं को जब समझते हैं तो एक नई सोच पैदा होती है। उस सोच को ही मैंने अपने एक कविता में लिखा है, और परिहार साहब को पसंद आएगी, योगेंद्र जी हमारे अन्य साथियों को पसंद आएगी। 2 मिनट की कविता है कि हर गम को खुशी से सजाया जाए, हर गम को खुशी से सजाया जाए, जीने का नया अंदाज सिखाया जाए, और ये दंगे फसाद, ओछी सियासत, हल्की सोच को मिटाया जाए। सन्नाटे सुनोगे अंधेरों में कब तक, सन्नाटे सुनोगे अंधेरों में कब तक, जुगनुओं के जैसे जगमगाया जाए, हर गम को खुशी से सजाया जाए, जीने का नया अंदाज सिखाया जाए। बदहवास मनहूस खबरें छोड़कर, बदहवास मनहूस खबरें छोड़कर, पैगामे मोहब्बत का अखबार निकाला जाए, हर गम को खुशी से सजाया जाए, और बदगुमानी खतरनाक सह भाई। बदगुमानी का अर्थ होता है अहंकार, घमंड, ओवर कॉन्फिडेंस। तो बदगुमानी खतरनाक सह है भाई, इन्हें दिलो दिमाग से हटाया जाए, जीने का नया अंदाज सबको सिखाया जाए। और अंत है इसका कि खुश दिल से देख दुनिया ए रंजन, रंजन मेरा पेन नेम है, तखल्लुस, कि खुश दिल से देख दुनिया ये रंजन, गम जदा चेहरों को हंसाया जाए। संघ हमारा यही काम कर रहा है। साधु और साधु। ये धन्यवाद सभी का, जो माइक बंद करे हैं उनका भी। हम सबको सिर्फ तोता रटंत बातों से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, कुछ पद्धतियों को चेंज करना पड़ेगा, कुछ हमारे जो आचार विचार प्रोग्राम्स हैं उनमें हम निरंतर परिवर्तन करते जा रहे हैं, बदलाव करते जा रहे हैं। कोई कोचिंग क्लास कर रहा है, कोई कैसे संचालन करें सिखा रहा है, लेकिन अभी और जरूरतें हैं, तो उन जरूरतों को डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी समितियां बनी हैं, जो नए लोग उनके लिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। तो जिनके पास जो रुचि है, जो कौशल है, विका या कला है, उसको वो उस समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको बता दें, और इस तरीके से संघ का ही वो काम करेंगे। व्यक्ति का विकास तो होगा ही होगा, जैसे मैंने बताया, कुछ अधिवक्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के और लोकल कोर्ट से जुड़े हैं। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, आमतौर पर वो परेशान हो जाता है, सर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो उस व्यक्ति को संघ सपोर्ट करता है। संघ का आदमी, अधिवक्ता जो भी है, उसको बताता है कि सबसे पहले तो अपना जो है एफआईआर थाने में लिखवाइए। और हमेशा ध्यान रखा जाए, मुझे लगता है जितना लोग बैठा है शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने कभी किसी प्रकरण में फंसा ना हो। जरूर फंसता है, कभी पड़ोसी के वजह से, कभी अन्य अन्य कारणों से। थाने में जाने के पहले आप अकेले कभी मत जाओ, संघ का कोई साथी है ठीक है, नहीं है तो कोई अधिवक्ता को लेके जाओ, क्योंकि वहां पर जो काम करने का तरीका है, थानेदार का तरीका, वो ठीक नहीं है। 40 साल की नौकरी के बाद मैं खुद कहता हूँ, इस पे मेरे बहुत सारे लेख भी हैं, और कई मंचों पे ये बात कहता हूँ, इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। और सेम स्थिति कोर्ट की है। कोर्ट में जाने के बाद लोगों के हाथ पांव हिलने लगते हैं कि अब उनको सजा ही पड़ेगी, जेल ही जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जागरूक हो, अगर आपके अंदर कानून का ज्ञान है, अगर आप भारतीय संविधान में विश्वास करते हो और संघ के साथ जुड़े हो, तो आपको कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा, और उस सहारे के बदौर आप बच सकते हो। अब समय जो है, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रगति का कम है, दुर्गति का ज्यादा है। दुर्गति कैसे? आपकी नौकरियां सब जान रहे खत्म हो रही हैं,
आरक्षण खत्म हो रहा है। व्यवसाय आप कर नहीं सकते। अभी एक और कॉन्सेप्ट लोगों ने दिखाया कि अगर 1924 का चुनाव आया तो जो लोग जैसा काम पुश्ते नहीं करते तो उनको वही काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो उसके आयोग ही बन गए, चर्म शिल्प आयोग बन गया, कुम्हारों का अलग बन गया। हमारे जो जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे। आज से 2000 साल पहले की जिंदगी जीना पड़ेगी। जागरूक बनो। संघ जो है एक पाठशाला है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये सारे के सारे लोग विशेषज्ञ हैं। अपने अपने तरीके से अपने अपने अनुभव को आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं। कोशिश ये की जाए कि उसको लिखें हम लोग, क्योंकि कभी कभी वीडियो नहीं बन पाता है। वीडियो बनता है तो फिर लोग देख भी नहीं पाते, अपलोड भी नहीं हो पाता, लंबा समय लेता है। बेचारे जो 1-2 GB का डाटा लेते हैं वो तो एक वीडियो में ही उड़ जाता है। ठीक है, तो 20 मिनट का वीडियो आपका कैसे वो डाउनलोड करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने हाथ में पेन और एक डायरी रख के हमेशा बैठो। जो चीज अच्छी लगे संघ के सदस्य के अनुभव के आधार पर कही गई उस चीज को लिख लो। वही बात आती है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं, हिंदी का तो आजकल बोलबाला ही खत्म हो गया। हमारे यहाँ काम करने वाली बाई आती है, बोले सर हमारे बच्चे का एडमिशन जो है आत्मानंद स्कूल में होना है। हम लोग तो इंग्लिश जानते नहीं है। वो टीचर बोले जिनके माँ बाप इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो। बताइए कैसे चलेगा, कहाँ जाएंगे ये लोग। तो उसको भी सीखने की कोशिश की जाए, क्योंकि आप जब दूसरा ज्ञान सीख सकते हो, दूसरी आदतें सीख सकते हो। मैं बुरी आदतों की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जानते हैं मैं कहाँ मेरा इशारा कहाँ है। तो पढ़ने लिखने की आदत क्यों नहीं डालते। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे वो अपडेटेड मोबाइल की हो, चाहे इंटरनेट की हो, और चाहे आपके इंटेलिजेंस जो आजकल आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहां पर एक शब्द आप लिखते हो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाता है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो तोता बन के पढ़ देना एक अलग बात है, लेकिन आदमी बन के उसको जमीन पे उतारना दूसरी बात है। तो हमारा सबका यही उद्देश्य है, यही एक प्रयास है कि हम लोग जब संघ से जुड़े हैं तो संघ की जो विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को हमारे साथियों ने इस किताब में दर्शाया है उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं, उनको देख लो समय निकाल के। पॉडकास्ट आता है, चलो वीडियो नहीं देख पा रहे, कान में आप हेडफोन लगा लो, उसको सुन भी लो, काम भी करते जाओ सुनते भी जाओ। तो निश्चित मान के चलो कि संघ जो है हमारा समर संघ, उसके बनाने का जो उद्देश्य है या उसकी जो महत्ता है वो संपूर्ण होगी, परिपूर्ण होगी। एक और बात मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि लोग शब्दों का या ये कहा जाए कि उनके भावों का थोड़ा सा अंतर नहीं समझ पाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी बोलने की क्रिया है। आप लोग अभी कहते हो कि साहब गायकवाड़ साहब जो बोले हैं उसमें किसी की कोई प्रतिक्रिया हो, कहा जाता कि इसमें से कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हो। तो प्रतिक्रिया वही आदमी देगा जो ध्यान से सुनेगा, समझेगा, लिखेगा, चिंतन करेगा। क्योंकि किसी भी वाक्य को बोलने के बाद जो सुनने वाले के मन में एक अंतःक्रिया होती है जिसको इंटरएक्शन बोलते हैं। तो इंटरएक्शन वही लोग कर सकते हैं जिन लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं। और प्रतिक्रिया कभी कभी विरोध में भी होती है, लेकिन संघ जो काम करता है वो वाद विवाद से हटकर, बहुत ध्यान से मेरी बात को ध्यान रखें, संघ जो काम करता है वो वाद विवाद से हटकर संवाद स्थापित करने का काम करता है। और ये संवाद से ही दुनिया की हर समस्या हल होती है। वर्ल्ड वार से लेकर आज तक मोहल्ले के झगड़े हों वो बातों से ही खत्म हुए हैं, हथियारों से खत्म नहीं होते। करुणा के सागर गौतम बुद्ध ने यही कहा, अंबेडकर साहब ने भी यही कहा कि हर समस्या का हल है। मेरी कविता है, 4 लाइनें सुने कि हर रात की
सुबह होती है, हर बात की सुलह होती है मुरादें भी पूरी, बेदाग अगर रूह होती है। हम अपने आप को बिल्कुल शांत चित्त भाव से अगर मतलब खुद स्टडी करें, आत्म अध्ययन करें, आत्म चेतना करें, इंग्लिश में एक शब्द एक एक्सप्लोर करें। अब देखिए कौन सी ऐसी बात है जिस बात को हम हल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे अंदर करने की क्षमता होनी चाहिए, और उस क्षमता को आप एक दिन मत करो, उसको कंटिन्यू रखो जब तक हो सके, उठते बैठते। एक और बात आती है जो सैद्धांतिक है, और वो एकदम सोशियोलॉजी से उसको उठाया हूं। थीसिस, एंटीथीसिस और हाइपोथीसिस, इंग्लिश के शब्द। तो सिद्धांत बहुत हैं दुनिया में, धार्मिक सिद्धांत हैं, आर्थिक सिद्धांत हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, सामाजिक सिद्धांत हैं। सिद्धांतों की कमी नहीं है। और लोग मजाक में कहा, अरे वो तो बहुत सिद्धांतवादी आदमी है भाई। पर सिद्धांतों को समझना और उसको समझ के उसकी मूल भावना पे चलना बिल्कुल संघ जैसी स्थिति। और उसको जो समझ लेता है उसको बार बार नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर चलने की जरूरत है। लोभ लालच, अभी बीच में एक प्रश्न आया था कि राजनीति, देखिए राजनीति ए से लेके जेड तक, जहां प्लस है वहां माइनस है, लेकिन हम उनमें से कितने प्लस चुन सकते हैं या चुन पाए हैं, वो देखने वाली बात है। हमारे इतने राजनेता हुए, अंबेडकर साहब के बाद, मान्यवर कांसीराम जी के बाद, और भी बहुत सारे नेताओं के नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन उसके बाद अभी जो स्थिति बनी है विगत 20 वर्षों में, वो कहने लायक नहीं है, चिंता का विषय है, समझने लायक है। तो हमको चिंता नहीं करके भाई चिंतन करना है कि आने वाले समय में अगर हम संघ से नहीं जुड़ते हैं, संघ की मूल धारणा को नहीं मानते हैं, तो हम अकेले रह के कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी लोगों ने अपने दृष्टांत में समझा है, चाहे शेर हो, चाहे चींटी हो, चाहे हिरण हो, वो जब अकेला रहता है कोई शिकार कर लेता है, लेकिन जब वो संघ के साथ रहता है तो शिकार करने वाले को 10 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ता है कि देख ली, ये आदमी अकेला नहीं है। हमारे जो लोग हैं ना, हमारे उन सारे लोगों को कहते हैं जिन लोगों को मूल अधिकार नहीं मिले हैं, और मिले हैं तो वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो गरिमामय स्थिति है भारत के संविधान में, जो शब्द है उस पर गौर करो। कितने लोग हैं जो अपनी गरिमा से खाना खा रहे हैं, गरिमा से घर में रह रहे हैं, गरिमा से रोड पे जा रहे हैं, गरिमा से वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रतिदिन प्रत्येक आदमी की गरिमा कहीं ना कहीं खंडित होती है। तो वजह क्या है उसकी? अगर कोई एक वजह है तो उस आदमी का अपना अज्ञान होना है, नादान होना है, ना समझ होना है। हमारा समर संघ उस नासमझी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है। उन प्रयासों में जिन साथियों का, संघियों का जो भी साथ है, समर्पण है, सहयोग है, वो निरंतर बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। इस बात को लेके मैं बहुत आशान्वित हूँ। वजह यह है कि अभी रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। कुछ ऐसे पारिवारिक दायित्व हैं जिनकी वजह से मैं सुनता रोज हूँ, आध घंटा सुनूं, पौन घंटा सुनूं, मुझे कुछ नया लगता है तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं वो रिपीटिशन हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा ऑफ करके दूसरा काम करता हूँ। तो पति पत्नी हम लोग यहाँ साथ रहते हैं, और रहने के बाद बच्चे बड़े हो गए तो अलग रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको समय मिले आप संघ से जुड़ें, और ये जो जूम मीटिंग है उसका महत्व समझें। मैंने जो भी आप लोगों से अपने विचार शेयर किए हैं, उनमें हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जो आपके लिए ठीक न लगे, तो आप लोगों से अन्यथा न लेंगे। और संघ से मैं कहूंगा कि मुझे क्षमा करेंगे। संगम नवमी
संगम नाम सिंगम नाम।